नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पग बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की ज्ञानमयी गंगा में अवगाहन करते हुए हम दशम स्कंद की कथा में हैं। कल से हमने दशम स्कंद की कथा प्रारंभ की हुई है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह मूर्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जिसमें दशम स्कंद भगवान का हृदय माना गया है, जहाँ पर निरुद्ध लीला की वर्णन है। इनका हमने चिंतन मनन कल किया था और उसी क्रम में देवकी वसुदेव का विवाह का प्रसंग, देवकी को कंस के द्वारा ले जाया जाना विदाई करते समय और उसी समय आकाशवाणी हो जाना, जिनको आप लेकर के जा रहे हो उनकी ही अष्टम गर्भ से आपका मृत्यु होगा, उनका ही लाल आपके लिए काल होगा। इन सभी का हमने चिंतन मनन किया था और भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आ जाना, योग माया के द्वारा देवकी का सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने का आज्ञा देना, इनका भी हमने चिंतन मनन करते हुए कल की कथा हमने पूर्ण की थी। आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का दिन है, प्रादुर्भाव का दिन है। इनके चिंतन मनन करेंगे। वैसे भी भगवान के अवतार इस धराधाम में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये तीन कार्य के लिए भगवान की अवतार होती है। साधुओं की परित्राण के लिए, सज्जन जितने भी हैं उन सभी की रक्षा के लिए, दुष्ट जन जितने भी हैं उन सभी को संहार के लिए, और तीसरा है धर्म की संस्थापन के लिए। जितने भी भगवान के अवतार इस धराधाम में हुए हैं, ये हमेशा हमेशा यही तीन कार्य में समर्पित होकर के उनका जीवन, उनकी चरित्र निकलती है। जब जब धर्म अधर्म में परिणत हो जाता है, अर्थात अधर्मिक कितने क्रियाकलापों में लोग जो है ना प्रवृत्त हो जाते हैं, समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। समाज में जो व्यवस्था भगवान ने सृजन किया हुआ है उसके विपरीत जब लोग चलने लग जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र अधिकार को अतिक्रमण करते हुए अन्य क्षेत्र अधिकार को जब हड़पने लग जाते हैं, जब जब दुष्टों का चरित्र ज्यादा प्रवृत्त हो जाती है, सज्जन लोग ज्यादा मार में पड़ जाते हैं, सज्जन की
दयनीय स्थिति जब सिर्जना हो जाती है और ऐसे ऐसे अवस्था में ही भगवान के अवतार होते हैं और या तो भगवान के रूप में कोई न कोई आ जाते हैं वो समाज को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि धरती जब अनबैलेंस हो जाती है, समाज जब अनबैलेंस हो जाता है, तब जाकर के कुछ न कुछ, चाहे वो भगवत स्वरूप से आ जाए, चाहे कोई मनुष्य रूप से आए, या कोई जानवर के रूप से आ जाए, या कोई प्राकृतिक प्रकोप के रूप से आ जाए। इसलिए कहा ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, किसी भी रूप से वो आ सकते और आकर के समाज को व्यवस्थित करके बैलेंस करके फिर उनका विलय हो जाता है। आज जिस रूप से हम विश्व की महामारी के संत्रस्त होकर के उनकी फेस कर रहे हैं, शायद भगवान ने इस समाज को व्यवस्थित करने के लिए ही ऐसा स्वरूप में, जो महामारी वायरस के रूप में शायद भगवान ने भेजा हुआ होगा। हम जैसे पामर जीवात्मा भगवान की सूक्ष्म तत्व को हम अन्वेषण कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, शायद यही हो सकता है। आज मनुष्य ने जिस रूप से प्रकृति के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, समाज जल थल नभ, जल में भी अतिक्रमण किया, स्थल में भी अतिक्रमण किया, नभ में भी अतिक्रमण किया, और जिसका परिणाम मनुष्य ही अब भोग रहा है। अन्य प्राणी भोग नहीं रहे। ये महामारी मनुष्य के ऊपर ही एक संकट स्वरूप बन करके आया। शायद प्रभु की ही लीला यही इसी में ही है। इसीलिए भी अब इस घड़ी में हमें ज्यादा प्रभु को याद करने का जरूरत है, कि प्रभु से क्षमा याचना करने की जरूरत है। हर कोई प्राणी जिन्होंने या अपने समाज के द्वारा हो, या अपने पूर्वजों के द्वारा हो, या अपने ही द्वारा हो, कुछ भी अपने ओर से गलती हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा मांगने की अब समय है। उसी में ही लगना चाहिए। अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने कुलदेव कुल देवताओं को पुकारना चाहिए कि आप हम सभी को रक्षा प्रदान करें, इस महामारी से हमें शीघ्र मुक्ति प्रदान करें। शायद यही हो सकता है। तो भगवान की जब अवतरण हुआ, यही 3 कार्य के लिए हुआ, और यही 3 कार्य को पूर्ण चरितार्थ करने के लिए अखिल रसामृत सिंधु षडश्वरीयवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अब पदार्पण हो रहे हैं। पदार्पण से पूर्व स्थिति क्या पर है, कैसा है? प्राकृतिक छटाएं किस तरीके से आनंदित और अभिभूत हो गई है, उनका भी यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अथ सर्व गुणोपेता काल परम शोभना यरिहे वा जन्म जन्मार्क्ष शांतार्क्ष ग्रह तारकम। सुखदेव जी कहते हैं, काल परम शोभन होकर के उपस्थित हुआ। देखिए, आज तक काल कभी भी ऐसे शोभायमान होकर के उपस्थित हुआ नहीं है। काल तो स्वयं मृत्यु का स्वरूप है, और काल सामने खड़ा हुआ हो तो कहाँ शोभायमान होगा? वो तो सभी के लिए डरावना होगा, सभी के लिए कष्टकर होगा। तो काल यहाँ पर भगवान की आगमन पर अत्यंत शोभा संपन्न होकर के उपस्थित हुआ।
इतना ही नहीं, जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, वैसे ही काल आदि ये 9 द्रव्यों का सौम्य अवस्था भगवान के प्राकट्य के समय में हुआ, जो इस प्रकार से है। काल कहता है कि भगवान काल से परे हैं, कालातीत हैं, काल को सर्जन करने वाले ही प्रभु हैं। और ऐसे भगवान भी मेरे अंदर अर्थात मेरे समय के परिधि के अंदर आकर के अवतरण हो रहे हैं। इसीलिए काल यहाँ पर सुहावना बना, परम शोभायमान बना। इसी प्रकार दिशाओं को देवी माना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान, ऊर्ध्व और अधा, ये 10 दिशाएं माने गए हैं। और कंस के भय से ये सभी डर करके छिपे हुए थे, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं और उनसे हमारा मिलन होगा। इस खुशी से दिशाएं भी परम शोभायमान बन गई। और इसी प्रकार पृथ्वी अत्यंत प्रफुल्लित हो गई। कहते हैं ना, भगवान की 2 पत्नी है, एक तो श्री देवी है जिनको लक्ष्मी हमेशा हमेशा भगवान के वामांगी होकर के विराजमान रहती है, और दूसरी है भूदेवी जो पृथ्वी है। ये मंगलमय बनी, इसीलिए मंगलमय बनी पृथ्वी कि भगवान के चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। मैं हमेशा हमेशा इसके लिए तरस रही थी। ये सौभाग्य का प्रतीक है। दूसरा, वामन अवतार में ब्रह्मचारी बनकर के मैंने पृथ्वी की याचना करनी पड़ी। परशुराम में सब दान ब्राह्मणों को प्रदान किया था। रामा अवतार में जानकी से विवाह हुआ, लेकिन इस बार मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार से पृथ्वी प्रसन्न होकर परम शोभायमान बन गई। जल नदियां भी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। वो इसीलिए हो गए कि निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए वो सभी की सभी निर्मल बनी। नदियों को सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला था। कृष्ण की तो स्वयं पटरानी यमुना महारानी होगी, इसलिए वो निर्मल बनी। इसी प्रकार भगवान यद्यपि नित्य समुद्र में वास करते हैं, क्षीर सागर में, वो ससुराल होने से इतना देख नहीं पाती थी, आज पूर्ण रूप से देख पाऊंगी। इस भावना से जिन नदियां वो प्रसन्न मुद्रा में उपस्थित हुई। हृद कहते हैं जलाशय, तालाब। अब ये तालाब कालिया दमन करके कालिया दह का शोधन करेंगे, इसलिए वो सुहावना बन गए, प्रसन्न मुद्रा में बन गए, निर्मल बन गए। अक्रूर और ग्वाल बालों को ब्रह्म, हृदय में स्वरूप का दर्शन आदि इन भावी सौभाग्य को अनुसंधान करते हुए सभी के सभी प्रफुल्लित हो गए। इसी प्रकार अग्नि भी बड़ा परम शोभायमान, परम प्रफुल्लित होकर के अग्नि उपस्थित हुए, क्योंकि भगवान हमें पान करेंगे यही सोच करके उनके अंदर में खुशी से उमड़ उठे। और इधर अग्निदेव भूखे थे, अब यज्ञादि कार्य सुचारू होंगे ये सोच करके शांत होकर के स्वयं उपस्थित हुए।
देवताओं के यज्ञ भाग कंस के भय से सभी के सभी बंद किए हुए थे। वायु उधर परम शोभायमान होकर के उपस्थित हुआ, क्योंकि उधर शिरोमणि वायु भगवान के सेवार्थ करने में सौभाग्य मिलेगा, यही सोच करके वो सुहावना बन गया। भगवान को परिश्रम से जो श्वेत बिंदु आएगा उसको मैं धीरे धीरे करके सुखाऊंगा, यही सोच करके सुहावना बन गया। रामावतार में मेरा पुत्र हनुमान ने सेवा किया था, अब इस अवतार में मैं स्वयं सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, ये इसलिए सुहावना बन गया। आकाश भी स्वच्छंद और सुहावना बना। कैसे कि स्वामी के शुभागमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही आकाश भी शांत और स्वच्छ बन गया। इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र ग्रह तारे ये सभी के सभी शांत और निर्मल हो गए। नक्षत्र भी उसी प्रकार से शांत प्रसन्न चित्ता में। तो मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, तो रोहिणी के संतोषार्थ उसी नक्षत्र में जन्म लेना चाहिए, यही सोच करके रोहिणी नक्षत्र उन्होंने भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को उन्होंने चयन किया। चंद्र वंश में आया हूं, चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है 27 नक्षत्रों में, और यही रोहिणी को ज्यादा प्यार करने से चंद्रमा को श्राप दे दिया। किसने? रोहिणी के पिता ने। रोहिणी के पिता कौन थे? दक्ष प्रजापति। शिव पुराण में इसका विशद वर्णन है। जो 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य इसीलिए हुआ है। दक्ष ने श्राप दे दिया चंद्रमा को, और हुआ क्या? जाकर के फिर ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए। चंद्रमा अंततो गत्वा ब्रह्मा विष्णु को लेकर के शिव जी के शरणापन्न हुए। शिव जी ने कहा कि अब श्राप तो दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अब जाकर के तपस्या करो, प्रवास क्षेत्र में जाकर के तपस्या करो, शिव जी की आराधना करो, शिव जी ही इस समस्या को समाधान कर पाएंगे। अंततो गत्वा उन्होंने शिव जी की आराधना की। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद देते समय ये कहा, क्योंकि शिवलिंग को स्थापित करके उन्होंने वहां पर आराधना की थी, और वही शिवलिंग ही बाद में सोमेश्वर चंद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध था। वही सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भगवान भोलेनाथ ने उनको मतलब जो क्षय होने का, दक्ष ने तो क्षय होने का श्राप दे दिया था चंद्रमा को, और उस छाया को व्यवस्थित भगवान भोलेनाथ ने कर दिया। क्यों? कैसा कि 15 दिन तक आप क्षय को प्राप्त होंगे तो 15 दिन तक आपको वृद्धि को भी प्राप्त होंगे। इसलिए चंद्रमा 15 दिन तक क्षय की अवस्था में परिभ्रमण करती है, तो 15 दिन वो वृद्धि की अवस्था में, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में हम ले लेते हैं उसको। तो ऐसा है, रोहिणी को ज्यादा प्रेम चंद्रमा ने किया था, इसीलिए दक्ष प्रजापति ने उनको क्षय होने का श्राप दे दिया था। इसलिए सौराष्ट्र में सोमनाथ भगवान भोलेनाथ का जो स्थापना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग के, ये इस तरीके से प्रकट हुए हैं। और जहां जाकर के दर्शन करने से, पूजन अर्चन करने से अनेक प्रकार की बीमारियों की उनसे मुक्त हो जाते हैं, क्षय रोग आदि से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं।
इसलिए रोहिणी नक्षत्र को उन्होंने चयन किया और मन भी सभी के सभी निर्मल बन गए। कहते ना, निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए निर्मल मन बन गए। इंद्रियों को परित्याग देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो भगवान वो सब बन करके आ रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो गए। और महीना कौन सा है? भगवान जिस महीने में प्रकट हुए थे, भाद्रपद। भद्र अर्थात कल्याण, और कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंधित। भगवान कृष्ण का अवतरण हो रहा है तो कृष्ण पक्ष है। उन्होंने, भगवान ने इनको चयन किया। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि बीचों की तिथि है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक की जो बीचों की तिथि है वो अष्टमी तिथि पड़ती है। और बीच की अवस्था, और वो भी मध्य रात्रि के समय, अर्थात नवमी शुरू हुआ, अष्टमी पूर्ण नवमी शुरू। रात्रि की जो न 12 बजे के समय में भगवान जब प्रकट होने का अर्थ होता है 9 अंक वो लेना चाहते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वरूप से वो प्रकट होना चाह रहे हैं। 9 अंक ही सबसे बड़ा अंक है, और पूर्ण अंक भी है 9। और रात्रि का समय इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि रात्रि के समय में, रामावतार में तो दिन की दोपहर 12 बजे आए थे। भगवान सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न होकर के उनके दर्शन किए थे। चंद्रमा उस समय नाराज हो गई थी उनको प्रिय करने के लिए। दूसरा, रात्रि योगी जनों के लिए प्रिय है। योगी लोग जो है ना, रात्रि को समाधि में रहते हैं। भगवान योगेश्वर के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो योगी जन को प्रसन्न करना भी था, इसलिए रात्रि का समय ले लिया। और साथ साथ में भगवान तो स्वयं प्रकाशित है। अत्यंत अघोर अंधकार में भगवान का प्राकट्य होना, अर्थात सर्वत्र उजाला प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना, इसलिए उन्होंने मध्य रात्रि का समय ले लिया। और इसी समय स्वर्ग में दंदुबियां बजने लगी। सिद्ध, किन्नर, गंधर्व एवं विद्याधर आदि गान करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में देवता आकर के पुष्प वृष्टि करने लगे। मेघ भी मंद मंद गर्जना करते हुए जल बिंदु रूपी पुष्प बरसाने लगे। भंवराएं गुनगुना करने लगे। पक्षी मधुर कलरव करने लगे। तब सर्वत्र सर्वगुण परम शोभन जैसे स्थिति बनी, तब जाकर के भगवान का प्राकट्य हुआ। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासेत यथा प्राच्य दिसिंदूरिव पुष्कला। बुधवार युक्त अष्टमी, समय भी ऐसा है चंद्रोदय होने पर, जैसे पूर्ण चंद्रोदय पूर्व दिशा में होने से प्रकाश होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण दिव्य मूर्ति चतुर्भुजधारी धारण करके देवकी के सामने, नंद वसुदेव के सामने में भगवान प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की तेज से सारा श्रुति का गृह प्रकाशित हो गया। बालक अद्भुत था, विलक्षण था। अब यहाँ अद्भुत की अब आप उत्प्रेक्षा लोगों विद्वानों ने अनेक प्रकार से की हुई है। कहते हैं तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्म्यम गलक्षौभिकौ
कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। देखिए बालक अद्भुत बालक, तमद्भुतम बालक अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। अब हम सभी जानते हैं अंबुजे क्षणम, जैसे कमल जैसी जिनकी आंखें हैं। सामान्यतः यही होता है कि जब बालक प्रकट हो जाते हैं तो उनकी आंख वैसे भी बंद रहती है, प्रकट होते ही उस तरीके की आंखें उनकी नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए ये अद्भुत बालक। चतुर्भुजम, बालक जब पैदा होते हैं नॉर्मली क्या होता है, 2 भुजा वाले ही होते हैं, तो 4-4 भुजा वाले हैं। और 4 भुजा ही नहीं, शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म ये धारण करके उपस्थित हुए हैं बालक। और इतना ही नहीं, श्रीवत्स लक्ष्मण गलशौ विकौस्तुभम, कौस्तुभ माला धारण किए हुए वक्षस्थल पर। और साथ साथ में क्या है कि पीतांबर पहने हुए, पीतांबरम सांद्र पयोदशोभगम, पीतांबर धारी होकर के प्रकट हुए हैं। सामान्यतः बालक नियत होते हैं, पर ये तो जो है ना, ये इन सभी चीजों को लेकर के प्रकट हुए हैं, इसीलिए अद्भुत बालक। क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए थे अपने स्वरूप में प्रकट हुए थे, बालक नहीं स्वयं चतुर्भुजधारी भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। वसुदेव जी ने वहां पर प्रणाम किया। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते पर। और दूसरा है बालक का अर्थ, बालको ब्रह्म अस्येति ही यो, अर्थात ब्राह्मणम यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै, अर्थात जिसके रोम विवरों में कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं ऐसे। और बालेषु रोम विवरेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य स बालकः, जिनके रोम विवर में अनेक अनेक ब्रह्मांड जिनके समाया गया है ऐसे। बालानाम गोप बालकानाम कम सुखम यस्मात् सह बालकः, अर्थात बालानाम गोप बालकानाम, जो ग्वाल बालों के लिए जो सुख प्रदान करने वाले, जिसमें गोप बालकों का निरातिशय सुख होने वाला है। और आगे जो है ना बालक का अर्थ विद्वानों ने और भी किए हुए हैं, कहते हैं बालयति चालयति सर्वान् बातादि नीति बाला सैव बालकः, क्योंकि भगवान से ही सभी चीज चलती है। कहते हैं ना मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, भगवान की आज्ञा से वायु प्रवाहित होती है, सूर्य चलते हैं, अपने कार्य करते हैं, चंद्र अपने कार्य करते हैं, नक्षत्र आदि अपने अपने कार्य करते हैं। आगे बालक की और भी अर्थ बता रहे हैं कि बा बक्रः अलकः केशः यस्य स बालकः, अर्थात जिसके सुंदर बड़े और घुंघराले केस हैं ऐसे बालक। और का अर्थ होता है जल, बटपत्र पर शयन करने वाले बालक। इस प्रकार से बालक के ऊपर में विद्वानों ने अलग अलग, जैसे मैंने कल बताया था ना, एक एक चरित्र के ऊपर, एक एक लीलाओं के ऊपर इतने विद्वानों ने इतने रिसर्च करते हुए इतने बड़े बड़े ग्रंथ तैयार किए हुए हैं, बड़ा अद्भुत है। भागवत का जो 10वां स्कंद की ऊपर में तो इतने सारे साहित्य सृजना हुए हैं कवियों ने, विद्वानों ने।
जितना जितना आप प्रविष्ट हो जाएंगे उतना आप गहराई तक पहुंच पाएंगे। तो बालक का ऐसा अद्भुत रूप से वसुदेव का नेत्र आंसुओं से भरा है, शरीर में रोमांच, मन से 10,000 गो का उन्होंने दान संकल्प किया। फिर 10 श्लोकों से भगवान की वहां पर दिव्य स्तुति वसुदेव जी ने किया। कहते हैं विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। मैंने पहचान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। प्रभु आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर रही है, मन में वसुदेव को बार बार संकेत कर रहे कि जल्दी कीजिए महाराज, नहीं तो फिर मेरा भैया आ जाएगा, अर्थात कंसा आ जाएगा। जैसे पहले सभी के सभी को उसने वध किया, भगवान ने उसी समय, बालक स्वरूप भगवान ने उसी समय कहा माता अब निश्चिंत हो जाइए, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र आपने नहीं देखा, शंखा चक्र गदा पद्म, तो अभी जो करना है आप करो, जब बाल रूप में मैं आ जाऊंगा तब मेरा ध्यान रख लेना। इस तरीके से उन्होंने साहस दे दिया। कंसा भीता सुचिस्मिता, कंस का भय भागता रहा, मुख पर मुस्कान आ गई। हाथ जोड़ करके मैया ने भी यहाँ पर स्तुति गाई। कहती है मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी हुई है। जब तक जीव भागता भागता अपने आपके चरण कमलों की सुख और छाया का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक मृत्यु रूपी नागिन उसके पीछा छुड़ती ही नहीं है। इसलिए कहा गया है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता पलायन लोकान शरमान निर्भयम नाद्य गच्छ त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मात् अपेति। और आपका जन्म सुनते ही आकर के जब कंसा जो है ना मारने के लिए उद्यत होता है, वो हो जाता है, अब आप ही बताइए इसके लिए क्या किया जाए। इधर देवकी ने भी कंस के भय से भगवान की, उन्होंने भी 8 श्लोकों से स्तुति गाई। कहते रूपम यत्तत प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीयम सत्वम साक्षात् विष्णु आध्यात्म दीपम। अष्ट प्रकृति के स्वरूप ये 8 श्लोकों से देवकी का और 10 श्लोकों से वसुदेव का यहाँ पर स्तवन है, उनका वर्णन है। आप स्वयं ज्योति स्वरूपो अव्यक्त स्वरूप निर्गुण निराकार हैं, आप स्वयं साक्षात विष्णु के रूप हैं। मेरी तरफ से आपको बार बार प्रणाम हो, नमस्कार हो। ये अद्भुत चतुर्भुज रूप को अंत करके सामान्य बालक आप बन जाइए, जिससे मैं भली भांति निहार करके देख पाऊं, लालन और पालन कर पाऊं, आप शिशु बन जाइए। इस प्रकार से देवकी ने भी यहाँ पर स्तुति गाई। और दोनों की स्तुति के बाद भगवान ने कहा त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वयं भुवे सती तदार्य सुतपा नाम प्रजापति अकल्मष। आप दोनों पूर्व स्वयंभू मनमंत्र में सुतपा प्रश्नि थे, और उस समय आप लोगों ने दिव्य 12,000 वर्ष तक आपने तपस्या किया था। मैं प्रश्नि गर्भ पुत्र बन करके आया। दूसरे जन्म में कश्यप अदिति आप लोग थे, और उसमें मैं वामन बन करके आया। अभी मैं कृष्ण बन करके आया हुआ हूं। और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करके रहना। यदि कंस से भय हो तो मुझे गोकुल ले चलो और वहां यशोदा कन्या को ले आओ।
कह करके भगवान स्वयं बालक बन करके देवकी के गोद में आए और दूध पीने लगे। इत्युक्तासीद हरि तुष्ण भगवान आत्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। सुंदर बालक के रूप में, जैसे प्राकृतिक नेचुरल जो शिशु हैं उसके रूप में देवकी के गोदी में आ गए। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बभूवः प्राकृतः शिशु। एक नन्हे से बालक बनकर के देवकी मैया की गोदी में प्रभु अब प्रकट हो गए, पर उस समय रोए नहीं। रोने से क्या हो जाता है कि वो आसपास के जितने भी हैं सभी के सभी एकत्रित हो जाएंगे। राम अवतार में रोए थे तो वहां पर दास दासियां बधाई देने के लिए पहुंच गई। भगवान ये सभी समझते थे, तो इसलिए वहां पर रोए नहीं। और वहां बधाई, रामावतार में बधाई हुई थी, यहां तो सभी जितने भी द्वारपाल हैं सभी उठ करके डंडे मारेंगे, इसलिए भगवान रोए नहीं। तुष्णिम बभूवा, चुपचाप हो गए भगवान। वसुदेव जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया और शूक में लिटा करके भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। कहते हैं ना, वसुदेव ने टोकरी में रख करके गोकुल की उन्होंने जाने तैयारी की। द्वार सभी बंद थे। टोकरी को जैसे सिर में रखे, सभी बंधन एक के बाद दूसरे खुलने लग गए, क्योंकि सिर में बुद्धि रहता है। एक बार सिर में भगवान विराजमान हो जाए, कारागार तो क्या मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। यही आध्यात्मिक अर्थ। वसुदेव कारागार से बाहर निकले। ऊपर से मेघ, बवर्षा पर्जन्य उपांशु गर्जिता, मेघ मंडलों ने ठाकुर के स्वागत में पानी की मंद मंद फुहारें छोड़ने प्रारंभ कर दी। शेष भगवान को लगा कि सरकार अभी तो छोटे हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, अपने खुशहाली प्रकट कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। बलराम जी जो शेष जी थे उन्होंने अपना स्वरूप से उनके पीछा किया। शेषोन्वगाद बारिनी बारयन फणई, अपने हजारों फणों को छत्र तान करके जल वृष्टि को रोकते हुए वसुदेव के पीछे पीछे अब चल पड़े शेष जी। और अज्ञात रूप से चल रहे थे, इसलिए सुखदेव जी यहां पर कहते हैं, ता कृष्ण बाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तयन्त यथा तमोरवे बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता शेषोन्वगाद बारिनी बारयन् फणै। भगवान को देख करके अब उधर यमुना उमड़ पड़ी। क्यों न हो, उमरने हो तो अपने खुशी को प्रकट नहीं करें। प्राणधन प्रियतम पधार रहे हैं तो बिना पाद प्रक्षालन किए नहीं जाने दूंगी। इसीलिए उमड़ धुमड़ करके यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु जान गए कि देवी मेरी चरण छूने चाहती है, पिताजी इधर डूबे जा रहे हैं, और तुरंत अपने श्री चरण उन्होंने टोकरी से बाहर निकाल दिया। यमुना जी ने ठाकुर जी की चरण स्पर्श की, उसके बाद में शांत हो गई। और ये यमुना मैया क्यों ऐसे उमड़ पड़ी, विद्वानों ने अनेक इसमें भी उत्प्रेक्षा किए हुए हैं, अनेक अभिमत उन्होंने प्रकट किए हुए हैं।
क्योंकि ऋषि मुनि जिनके चरण ध्यान करते करते आज तक उन्होंने साक्षात चरण लाभ नहीं किया हुआ था, इसलिए ये यमुना उमड़ पड़ी कि मैं ऋषियों से भी आगे मेरे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिनके चरण नखों को चिंतन करते करते ऋषि मुनियों साक्षात्कार नहीं कर पाए, आज ऐसे चरण मेरे शरीर से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो खुशी से उमड़ पड़ी। और मुझे यमराज भगिनी समझ करके आंख न फेर ले, इसलिए अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी, क्योंकि यमुना यमराज की भगिनी है। और विद्वानों ने और भी उत्प्रेक्षा किए हुए हैं यमुना जी क्यों उमड़ पड़ी। कहते हैं एक काल या नाग पहले से ही है, दूसरा शेष भी पीछे लग गया है, क्योंकि शेष भगवान उसके पीछे लगे हुए हैं, न जाने क्या होगा, इसीलिए अपना विशाल देह उन्होंने प्रकट किया। आगे अभी से ही सेवा किया तो बाद में मुझे स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो त्याग देंगे, यही सोच करके यमुना मई उमड़ पड़ी। विशाल काया उन्होंने प्रदर्शन की। और इतना ही नहीं, मेरा नाम कृष्ण, मेरा जल भी कृष्ण है, मेरे बाहर भी कृष्ण है, फिर मेरे हृदय में उनकी स्फूर्ति क्यों नहीं हो, इसलिए उमड़ पड़ी। इसलिए भगवान ने यमुना जी की आशय समझ करके टोकरी से चरण निकाल दिए। यमुना जी ने स्पर्श की, आनंदित बनी। प्रथम दर्शन और मिलन यमुना जी को प्राप्त हुआ। वसुदेव इसके पश्चात निर्विघ्न गोकुल पहुंचे। वहां सब सो रहे थे, सभी खर्राटे मार रहे थे। उन्होंने चुपचाप सूतिका गृह में प्रवेश किए और यशोदा के गोद में अपने लाला को रख करके योग माया लाली को उन्होंने उठाया। सोचा और मेरा प्रारब्ध कर्म कब खत्म होगा, और इसी के कारण मुझे योग माया का उठाना पड़ा। उसके पश्चात मथुरा की ओर प्रस्थान किए और वापस आए। जैसे वापस आए उसी समय हथकड़ी बेड़ी फिर बंद हो गई और किवाड़े अपने आप फिर बंद हो गए। और इधर कन्या भी जोर से रोने लगी, रुदन करने लगी, और जिसके कारण पहरेदार सब के सब जग गए। और उन्होंने तुरंत ही जाकर के कंस को सूचना प्रदान की। सुखदेव जी इसी का वर्णन करते हैं। बहि अंतपुर द्वारा सर्वे पूर्ववदावृता ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समोत्थिता। दरवाजे बंद होते ही कन्या रोने जैसे प्रारंभ की, द्वारपाल जग गए। 8वें पुत्र का जन्म हुआ, ये सूचना तुरंत ही जाकर के कंस को उन्होंने प्रदान किया। कंस नंगे पैर ही दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गया सूतिका गृह में। देवकी ने दीनता से वहां पर प्रार्थना की, भैया इस कन्या को मुझे दे दो। स्त्रियम्मां हन्तुमर्हसि, स्त्रियों की हत्या करना, वो भी बालिका, वो भी नवजात। और ऊपर से कहने लगे कि पुत्री कई काम प्रदीयताम, आज तक की जितने भी संतान थी आपने मारा, वध किया, मैं चुपचाप रही, लेकिन ये एक कन्या हुई है, आप इसको तो मैं मेरे ऊपर छोड़ दो। परंतु स्वयं काल को देख रहा था। कंस ने कन्या को तुरंत ही छीन लिया। पैर में पकड़ करके जैसे ही हिलाने लगा, और
जैसे हिलाने लगा और पैर में से छोड़ने वाला नहीं, कन्या का पैर पर काट करके जैसे घुमा रहा था कि कन्या हाथ से छूट करके भाग गई और अष्टाभुजी बन करके प्रकट हो गई ऊपर आकाश में। सा तदहस्ता समोत्पत्य सद्यो दिव्यंबरम गता अदृश्यातानुजा विष्णु सायुधाष्टा महाभुजा। उस अष्टभुजा देवी को सिद्ध गंधर्व वहां पर स्तुति कर रहे थे, जिनके बीच में अष्टाभुजधारी माता के रूप में प्रकट हुई। बोलिए अष्टभुजा मात की जय, वैष्णवी मात की जय। फिर वहीं से कहने लगे कि अरे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ, तेरा नाश करने वाला शत्रु जहां कहीं पैदा हो चुका हुआ है। सुखदेव जी उसी को वर्णन करते हैं, किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांतकृत यत्र कवा पूर्व शत्रुर्माहिम से कृपणान व्रता। यह सुनते ही कंस थकित हुआ तो कंस कांपते हुए अब यहां पर देवकी के आगे क्षमा याचना करने पहुंचा। डर के मारे उससे पूछने लगा कि कहां पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ है। और आकाशवाणी से कन्या बोलने लगी, सारा का सारा मैं थोड़ी बताऊंगी, तेरा शत्रु तो आसपास में ही घूम रहा है, अपने आप को ढूंढ ले। ऐसा कहते हुए अष्टभुजाधारी तो वहीं पर अंतर ध्यान हो गई, देवकी के चरण पर शरण में वो पड़ गया। और जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलने लग गए, इस तरीके से पश्चाताप करने लगा। दैव अप्यनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम। मनुष्य तो झूठ बोलते बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलने लग गए। क्योंकि पहले आकाशवाणी हुई थी कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा, आज तो लाल की जगह में लाली आई, अर्थात पुत्र के जगह में पुत्री आई। इन दोनों में कोई तो एक झूठा है, या तो आकाशवाणी झूठी है या ये अष्टभुजा। तो मैंने देवताओं के वचनों पर भरोसा करके तेरे सभी बच्चों को मार डाला, मुझे अब मेरे अपराध को क्षमा करना। बार बार इस तरीके से उसने क्षमा मांगा। बेचारी देवकी क्या कह पाती, क्षमा करके विदा किया। उधर कंस ने देवकी वसुदेव को भी मुक्त कर दिया। तुरंत ही उसके बाद दूसरे दिन रात्रि को तो उसको नींद आया ही नहीं, शयन कक्ष में तो गया लेकिन आया नहीं। वो अष्टभुजाधारी योग माया के अदृश्य होकर के विंध्याचल आदि स्थान में रहने लगी। कंस भी अपने शयन कक्ष में जाकर के इसके पश्चात पहुंच गया। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुला करके सभा रखा और योग माया की बात सभी के आगे सभा में उसने रखा। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंसाहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत् सर्वं यदोक्तं योगनिन्द्रया। मंत्रियों ने अंत में कहा कि राजेंद्र आप चिंता नहीं करें, एक तो नवजात जितने भी शिशु हैं उन सबको हम जैसे कृष्ण कर देंगे, और दूसरा देवता के मूलभूत भगवान विष्णु हैं और उनका मूल विष्णु के भी मूल क्या है, वेद हैं, ब्राह्मण हैं और गौ है। आपकी आज्ञा हो तो हम इनको भी जय श्री कृष्ण कर देंगे। इसलिए सुखदेव जी यहां पर वर्णन करते हैं, मूलम भी विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्र तपो यज्ञास दक्षिणा।
विप्रागावश्च वेदाश्च तपसत्यं दमा समा श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनु। ये सभी हरि के तनु है, शरीर है। विप्रा गावः वेद तप सत्य दम सम श्रद्धा दया तितिक्षा, ये सभी के सभी हरि भगवान विष्णु के शरीर के स्वरूप हैं। इन सभी का ही समूल नष्ट करना ही विष्णु का नष्ट करना है, और वही आपके लिए भय स्वरूप उपस्थित हुए हैं, तो उनका ही हम कल्याण कर देंगे। इनके विनाश से विष्णु का विनाश अवश्य ही होगा, और आप निष्कंटक आप राज्य उपभोग कर सकते हैं। यह प्रस्ताव कंस को तुरंत ही जच गया, और वैसा ही करने उसने आज्ञा दिया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश अपने आगे समुपस्थित हो तो बुद्धि जो है ना उल्टी दिशा में परिभ्रमण करने लग जाती है। पूज्य जनों का अपमान अपराध करने से निश्चय ही आयु संपत्ति कीर्ति पुण्य आदि का नाश हो जाता है। कहते ना, आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशीष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिथि क्रमः। साधुशताये हानि त्रय जाति धर्म और वंश टीलानी के देखिए रावण कौरव कंस। इसलिए सज्जनों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, लेकिन दुष्ट लोग बिना सताए उनका भोजन हजम नहीं होती है। दुष्ट की प्रवृत्ति ही उनकी ऐसी ही रहती है, वो कभी भी सुधरते नहीं है। और दुष्ट की ही भूमिका अदा करने के लिए धराधाम में आए हुए होते हैं। उनका रंगमंचन इस धराधाम में उसी के लिए ही होती है। वो हमेशा ही इसी प्रकार की व्यवहार करते हैं, और उसी से ही उनका आत्मा संतुष्टि वो अनुभव कर लेते हैं, और अगले जन्म में नरक की उनकी यात्रा है। जीवन में यदि हमने सत मार्ग की ओर हम नहीं चले, असत मार्ग की ओर ही हम चलते रहे, तो इसका मतलब यह है कि इस जीवन से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जिस वृक्ष में पहले से ही मुरझा हुआ स्वरूप आ जाए तो उस वृक्ष से कोई फल फूल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो पौधा लगाते ही पता चल जाता है कि वृक्ष से फल फूल देने वाला है या नहीं देने वाला है। पैदा होते ही बच्चों मतलब बालकों में उस प्रकार के संस्कारें यदि आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए हैं, तो समझना चाहिए बालक जीवन में जाकर के कुछ कामयाबी हासिल करेगा। पहले से ही पता लग जाता है। और दुष्ट की जो चरित्र होती है वो दुष्ट का दुष्टताएं ही करते हुए बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए बच्चे पैदा होते ही माता पिता को, समाज को, अपने घर में बुजुर्ग लोगों को पता लग जाता है कि ये भविष्य में सुयोग्य बनेगा या नहीं। और दुष्ट की प्रवृत्ति तो जो है ना हमेशा दुष्ट ही करनी ही होती है, छल कपट के सहारा ही लेनी होती है। भगवान ने सभी तरफ के लोग को यहाँ पर इस धराधाम में भेजा हुआ है। सभी टाइप के लोग से ही ये समाज चलती है। जैसे भोजन में खट्टे मीठे मिर्ची भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसी प्रकार के हैं समाज की व्यवस्था भी। लेकिन जिसके अंदर में सूझ आ गया वो सचेत हो जाते हैं। अगला जन्म नहीं बिगड़े, इसी जीवन से मेरा कल्याण हो, तो उसमें वो लग जाते हैं।
और जिनको सूझ नहीं आया, कोई गुरु गोविंद की सहारा उनको नहीं मिला, तो दुष्टयी की प्रवृत्ति को और भी बढ़वा देते देते आगे बढ़ते। इसलिए जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं ना, द्रोणाचार्य जी ने पांडव और कौरवों को शास्त्र की शिक्षा देते हुए उनके द्रोणाचार्य के मन में ये आया कि इनकी परीक्षा कैसे लिया जाए, और विचार करते करते उनको अंतिम में ये सूझ आया इनकी वैचारिक प्रगति और व्यावहारिकता की भी परीक्षा ली जाए। तो दूसरे दिन प्रातः ही अपने कक्षा में द्रोणाचार्य ने राजकुमार दुर्योधन को उन्होंने बुलाया और कहा, हे वत्स, हे पुत्र, तुम समाज में एक अच्छे आदमी को पहचान करके मेरे सामने उपस्थित कर दो। दुर्योधन ने कहा कि कोई नहीं गुरुदेव, आपकी जैसी इच्छा है। तो उसके पश्चात दुर्योधन अच्छे आदमी की तलाश में वो निकला, गांव गांव में गया और घूमता ही रहा। कई दिन तक वो घूमता ही रहा, लेकिन उसको अच्छे आदमी कहीं भी मिले नहीं। अंततो गत्वा कई नगरों में उसने घूमा और आया दुर्योधन वापस द्रोणाचार्य को कहा कि गुरुदेव, मुझे तो कहीं कोई भी अच्छे आदमी मिले ही नहीं, मैं तो खाली हाथ आपके सामने आया हुआ हूं, मैं ला नहीं सका। आपको आपने जो वचन दिए थे मैंने पूरा कर नहीं सका। इस तरीके से उसने उत्तर दिया। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे कहा कि पुत्र, इस पृथ्वी में कोई भी बुरा आदमी आपको मिले तो वो मेरे सामने उपस्थित करा दो, अर्थात बुरे आदमी को ढूंढ करके ले आओ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है आप गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूं। इसके पश्चात वो बुरे आदमी की खोज में, तलाश में वो निकल गए युधिष्ठिर। उन्होंने भी कई गांवों की चक्कर लगाई, कई दिशा विदिशाओं को उन्होंने चक्कर लगाई और काफी दिनों के पश्चात अपने गुरुदेव के सान्निध्य में उपस्थित हुए और कहने लगे कि मैं भी खाली हाथ आया हुआ हूं, मैंने कहीं भी किसी को भी मैंने बुरा आदमी देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, इसलिए मैं खाली हाथ में लौटा हुआ हूं। आपकी वचन को मैंने भी पूर्ण नहीं किया, कर नहीं सका। और सभी शिष्यों ने आचार्य से पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छे आदमी मिला ही नहीं और इधर युधिष्ठिर को कोई बुरे आदमी नहीं मिले? तब द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा, जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग अपने जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी उनको नहीं दिखाई दिया और युधिष्ठिर को कोई बुरे आदमी नहीं मिले। जीवन पर्यंत ऐसा रहा। दुर्योधन की जितने भी चरित्र हैं महाभारत के अंदर में, वो किसी के ऊपर विश्वास करता ही नहीं था, और इधर युधिष्ठिर सभी के ऊपर विश्वास करते थे। फर्क इतना ही था। इतने बड़े बड़े दिग्गज थे दुर्योधन के आमने सामने में, जो दुर्योधन के ही पक्ष रह करके उन्होंने युद्ध किया,
लेकिन उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं था, बार बार कोसता ही रहता था। जब महाभारत की युद्ध हुआ, भीष्म पितामह को तो इसने इतना कोसा, बाद में द्रोणाचार्य को कोसा, किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए अपने आदत बदलना चाहिए। देखिए, आपकी अंदर जैसे होगी भावना, वैसे ही आप संसार देखेंगे। संसार अपने अंदर से उद्भाषित हो जाती है। इसलिए सज्जन लोग हमेशा हमेशा ही, साधु संत लोग हमेशा हमेशा ही परोपकार के लिए अपने जीवन न्यौछावर करते हैं, जबकि दुष्ट लोग इन सभी का तिरस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमेशा हमेशा दूसरे को तंग करना, दूसरे को दुख देना, दूसरे को अनावश्यक झंझटों में फंसाना, अनेक प्रकार की तिगड़म और जाल बुनना, ये दुष्ट चरित्र की प्रतीक होती है। तो इसलिए समाज में कैसे बन करके आगे बढ़ना है, हमें खुद ही इन सभी ग्रंथों के सहारा लेकर के जीना चाहिए। भागवत हमें जीवन में कैसे जीना है ये सिखाती है, और ये अनेक प्रसंगों का वर्णन भी यही है कि हमने जीवन में कैसे जीना है। इन प्रसंगों को चिंतन मनन करने से हमारा जीवन सुधर जाता है। और भागवत सुनने के पश्चात यदि आपका जीवन नहीं सुधरे तो आप भूल जाइए कि कोई भी ग्रंथ उठा करके आपका जीवन सुधर जाए। इतना गूढ़ रहस्य भागवत के अंदर में पड़ा हुआ है। जीवन जीने की कला और साथ साथ में भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और प्रभु की प्राप्ति के लिए कौन सी मार्ग अपनानी है, ये सारा का सारा ज्ञान आपका भागवत ग्रंथ से हमें मिलती है। तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म, इनका प्रसंग का हमने चिंतन मनन किया। और अब कल गोकुल में नंद बाबा के घर में जो बालक भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके वसुदेव लौटे हुए हैं, वहां पर नंदोत्सव कैसा वो मना रहे हैं, भगवान की जो जन्मोत्सव वहां कैसे मना रहे हैं, इन सभी का चिंतन अब कल की प्रसंग में करेंगे। आज की कथा यहीं पर विराम ले रहे हैं। भागवत भगवान आपके जीवन में परिवर्तन ले आने में कामयाबी हो सके, आप और आपके परिवार, खानदान, समस्त वंश का उद्धार करने में भागवत भगवान सहायक बने, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।